दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी का तूफानी प्रचार शुरू। मिजोरम पहुंचे राहुल गांधी। मिजोरम में चुनाव की तारीखें बदलने की उठी मांग। दरअसल राहुल गांधी ने अब अपना तूफानी प्रचार शुरू कर दिया है। राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर मिजोरम पहुंचे हैं। मिजोरम में राहुल गांधी आगामी 7 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने करीब 5 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च भी निकाला और राजभवन के नजदीक एक बड़ी रैली को भी संबोधित किया। मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। बता दें कि मिजोरम में मतदान की तारीख में बदलाव की भी मांग की जा रही है। राजनीतिक पार्टियां, चर्च, सामाजिक संगठनों और छात्र संगठनों ने चुनाव आयोग से चुनाव की तारीखें बदलने की मांग की है। और बड़ी खबर, सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में दुल्हनों को 1 तोला सोना और छात्रों को फ्री इंटरनेट देने का करेगी ऐलान। दरअसल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। वहीं बीआरएस ने अपने घोषणा पत्र का भी ऐलान कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी द्वारा अपना घोषणा पत्र जारी किए जाने की संभावना है। ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में शादी के समय योग्य महिलाओं को 1 तोला सोना, 1 लाख रुपए नकद और छात्रों को फ्री इंटरनेट देने जैसे वादे करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डी श्रीधर बाबू के अनुसार पार्टी की महालक्ष्मी गारंटी के तहत 1 लाख रुपए नकद के अलावा 1 तोला सोना दिया जाएगा। श्रीधर बाबू ने बताया कि 1 तोला यानी 10 ग्राम सोना दिया जाएगा। इसकी कीमत करीब 50,000 से लेकर 55,000 रुपए होगी। वहीं घोषणा पत्र समिति के एक सदस्य ने कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र में छात्रों के लिए फ्री इंटरनेट को भी शामिल करेगी। अगली बड़ी खबर, कमलनाथ ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीजेपी ने जनता पर जबरदस्ती थोपी अपने उम्मीदवारों की सूची। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के वोटरों को यह एहसास हो गया है कि बीजेपी की सरकार ने इसे चौपट प्रदेश बना दिया है। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भविष्य निर्माताओं की सूची जारी की है। इस सूची से मध्य प्रदेश की जनता को सकारात्मक रूप से यह सूचित किया गया है कि जिनमें निस्वार्थ भाव से जन सेवा का व्रत लेने का संकल्प है, उन्हें ही जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए आम जनता और कार्यकर्ताओं के कहने पर यह अवसर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की लिस्ट की दिशा लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप नीचे से ऊपर की ओर है, जबकि बीजेपी की लिस्ट ऊपर से नीचे थोपी गई है। उन्होंने कहा कि यह एक अधिकारी के अहंकार से चुनाव लड़ने का आदेश है और बीजेपी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का अपमान है। इन अर्थों में बीजेपी की सूची अलोकतांत्रिक है। कमलनाथ ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी जनता की सरकार बनाने जा रही है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सूची पर भारी बवाल। बसों में भरकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ता, उम्मीदवार बदलने की मांग। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के समर्थक जसपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार को बदलने की मांग को लेकर रायपुर में पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। कांग्रेस के विनय कुमार भगत वर्तमान में जसपुर सीट से विधायक हैं। बीजेपी ने जसपुर सीट से जसपुर जिला पंचायत की महिला सदस्य राय मुनि भगत को मैदान में उतारा है। उनकी उम्मीदवारी से नाखुश बीजेपी कार्यकर्ता और 5 बार के पूर्व विधायक गणेश राम भगत के समर्थक 3 बसों में सवार होकर रायपुर पहुंचे और पार्टी के राज्य कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और उम्मीदवार बदलने की लगातार मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पहली लिस्ट जारी होते ही कांग्रेस पार्टी में भी मच गया भारी बवाला। टिकट कटने से नाराज सांसद ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। दरअसल मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 144 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पहली सूची जारी होने के बाद कांग्रेस पार्टी में अब भारी विरोध शुरू हो गया है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने रतलाम जिले की अलोड विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ 21 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र भी दाखिल करेंगे। पूर्व सांसद के मैदान में उतरने से अब यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। वहीं पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की बेटी रीना बोसी को कांग्रेस पार्टी ने सावेर से चुनावी मैदान में उतार दिया है, जबकि गुड्डू का टिकट काट दिया है। प्रेमचंद गुड्डू का कहना है कि वे अलोट सीट से 100% चुनाव जीतने की स्थिति में थे, मगर पार्टी ने गलत निर्णय लिया है, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब उनका नामांकन दाखिल होगा उस समय कांग्रेस पार्टी को पता चल जाएगा कि कांग्रेस का निर्णय गलत है।
आगे बड़ी खबर, मिजोरम पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने मिजोरम के लिए जारी कर दी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का प्रचार शुरू कर दिया है। 2 दिनों के दौरे पर आइजोल पहुंचे राहुल गांधी ने शहर में एक विशाल पदयात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस समर्थकों और जनता ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी को सड़क के दोनों ओर खड़ी जनता से हाथ मिलाते हुए और उनसे मिलने आए लोगों से बातचीत करते हुए देखा गया। राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित किया और मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर के विचार को बीजेपी ने खत्म कर दिया है, अब वो एक राज्य नहीं बल्कि 2 राज्य हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की हत्या कर दी गई और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां जाना महत्वपूर्ण नहीं लगता। राहुल गांधी ने मिजोरम की जनता से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सोमवार को अपने 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों की ये लिस्ट ऐसे समय पर सामने आई है जब चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मिजोरम में पहुंचे हुए हैं। और बड़ी खबर, टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस के इस बड़े दिग्गज नेता ने कांग्रेस से कर दी बगावत। बोले कमलनाथ को घमंड हो गया है, कमलनाथ को चखाऊंगा मजा। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा विधानसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में विरोध के सुर तेज हो गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं में सुमारा और नागौद से पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह पार्टी का दामन छोड़कर अब बीएसपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद यादवेंद्र सिंह ने कहा कि मैंने लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में रहकर सेवा की है और मेरे साथ ऐसा किया गया, मुझे टिकट नहीं दिया गया, इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस नेता अजय सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की मौजूदगी में कहा था कि यदि संभाग में उम्मीदवारों का सही चयन हुआ तो संभाग में 30 में से 24 सीटें आएंगी। यादवेंद्र सिंह ने कहा कि मैं कांग्रेस का राइट हैंड था, फिर भी मेरे साथ ऐसा किया गया। यादवेंद्र सिंह ने टिकट न मिलने पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस संभाग में कांग्रेस का कुछ भी नहीं होने वाला है। पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने कहा कि मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैं कितनी सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं जिले में कुछ ना कुछ जरूर करूंगा और कमलनाथ को मजा चखाऊंगा। अगली बड़ी खबर, शरद पवार ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले सत्ता का पूर्ण दुरुपयोग ही बीजेपी का फार्मूला है। अब राजनीतिक गलियारों में छिड़ गई बड़ी बहस। दरअसल एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि देश के कई हिस्सों में बीजेपी की राजनीतिक शक्ति कम हो गई है और सत्ता का पूर्ण दुरुपयोग ही बीजेपी का फार्मूला है। यहां पर एनसीपी के पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए शरद पवार ने यह बात कही और कहा कि लोग उन दलों और नेताओं का समर्थन नहीं करेंगे जो बीजेपी के साथ में गठबंधन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश की जनता उन लोगों के साथ नहीं है जो बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। ये अखिल भारतीय स्तर की तस्वीर है। आप देश का नक्शा निकाल कर देखिए, दक्षिण भारत के एक भी राज्य में बीजेपी सत्ता में नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी इस बार सत्ता में नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी की कुर्सी जाना तय है। बीजेपी का अहंकार ही कुर्सी जाने का कारण बनेगा। उन्होंने कहा कि सत्ता का पूर्ण दुरुपयोग ही बीजेपी का फार्मूला है। अगली बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले यदि कमजोरों को क्रूरों से बचाना है तो हाथों में हथियार रखना ही होगा। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जम्मू कश्मीर की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। आरएसएस चीफ ने कहा कि जो लोग समाज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं देश को उनसे अवश्य निपटना चाहिए। उन्होंने आरएसएस के स्वयं सेवकों की एक सभा को संबोधित करते हुए अहिंसक, करुणावान, लचीलेपन और सुदृढ़ होने के महत्व पर भी बल दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अहिंसा पर बल दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जो लोग समाज और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उसे तोड़ना चाहते हैं उनसे निपटने के लिए जो भी तरीका जरूरी हो उसे अपनाना ही होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गरीबों की मदद के लिए पैसा दान किया जाता है उसी तरह कमजोरों की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि गरीबों की मदद के लिए पैसे दान दिए जाते हैं और कमजोरों की मदद के लिए शक्ति का उपयोग किया जाता है। समाज और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में यह भाव
भाव सभी के दिमाग में डाल दिया जाना चाहिए। ये ऐसे मूल्य हैं जो हमारे धर्म में समाहित हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां पर कमजोरों को क्रूरों से बचाने की जरूरत हो तो व्यक्ति को जरूरत के हिसाब से ताकत के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में यदि कमजोरों को क्रूरों से बचाना है तो हाथों में हथियार रखना ही होगा। इस संबंध में सभी की सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन में पड़ गई दरार। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच टिकट बंटवारे को लेकर हो गई बड़ी तकरार। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच अब गठबंधन की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। इसकी वजह यह रही कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश समेत 3 राज्यों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश की जिन 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं उसमें से 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने भी फिर 9 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने जिन 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है वे चित्रंगी, मेहगांव, भांडेर और राजनगर हैं। पिछली बार कांग्रेस पार्टी को चित्रंगी छोड़कर बाकी की 3 सीटों पर जीत मिली थी। भोपाल और लखनऊ में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व इस बात से भी नाराज है कि कांग्रेस पार्टी ने छतरपुर जिले के बिजावर से भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहां से बंपर जीत मिली थी। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी ने इस सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। आपको बता दें कि अब सीट बंटवारे को लेकर मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में फूट पड़ गई है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सियासत में फिर से हो गया बड़ा उलटफेरा। 4 दशक के बाद शिवसेना ने समाजवादी पार्टियों से मिला लिया हाथ। दरअसल महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल करीब 4 दशकों से समाजवादी पार्टियों से चली आ रही शिवसेना की दूरी अब खत्म हो गई है। उद्धव ठाकरे ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए सोशलिस्ट पार्टियों के साथ में शिवसेना यूबीटी का गठबंधन कर लिया है। यह गठबंधन अगले साल होने वाले नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी भी शामिल है। शिवसेना में टूट होने के बाद अब इस चुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल उद्धव ठाकरे ने समाजवादी पार्टियों से हाथ मिला लिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।